नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। आपको बताने वाला हूं भारत के अगले पूरे शेड्यूल के बारे में। देखिए, एशिया कप 2025 खत्म हो चुका है और भारत ने इस टूर्नामेंट को जीतकर इतिहास रच दिया है। लेकिन अब सबके मन में यही सवाल है कि आगे क्या, कौन से मुकाबले आने वाले हैं, किन टीमों के खिलाफ होंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें कहां-कहां नजर आएंगे और कहां शायद ना भी दिखाई दें। तो भाई साहब, इस वीडियो में पूरा का पूरा शेड्यूल मैं आपके सामने खोल कर रख दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एशिया कप 28 सितंबर को खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद आता है अक्टूबर का महीना। अब अक्टूबर की 2 तारीख से ही भारत का अगला सफर शुरू हो जाएगा। 2 अक्टूबर से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। सुबह 9:30 बजे से यह मैच शुरू होगा और 6 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जो 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक खेला जाएगा। यानी कुल 2 टेस्ट मैच भारत और इंडीज के बीच खेले जाएंगे। और यह खास इसलिए है क्योंकि लगभग 6-7 साल बाद दोनों टीमें फिर से टेस्ट क्रिकेट में आमने सामने होंगी। अब दोस्तों, 14 अक्टूबर को इंडीज के खिलाफ सीरीज खत्म होगी और उसके सिर्फ 5 दिन बाद भारत का अगला चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाएंगे 3 वनडे मैच। पहला वनडे 19 अक्टूबर को एडिलेड में सुबह 9 बजे से, दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को सिडनी में और तीसरा वनडे 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। यह तीनों मुकाबले सुबह से शुरू होंगे और दिन भर का रोमांच देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन वनडे मैचों में आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी वनडे क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है। इसके बाद बारी आएगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज की। 25 अक्टूबर को वनडे सीरीज खत्म होगी और 29 अक्टूबर से T20 सीरीज शुरू हो जाएगी। पहला T20 खेला जाएगा मानुका ओवल में, दूसरा 31 अक्टूबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, तीसरा 2 नवंबर को बेलाराइव ओवल में, चौथा 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में और पांचवा 8 नवंबर को गाबा में। यह सभी मुकाबले रात 7 बजे से शुरू होंगे और यहां भी आपको भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, 8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया टूर खत्म होगा और सिर्फ एक हफ्ते बाद 14 नवंबर से भारत का अगला टूर शुरू हो जाएगा। इस बार मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जाएगी एक बड़ी सीरीज, जिसमें होंगे 2 टेस्ट मैच, 5 T20 मैच और 3 वनडे मैच। यह सीरीज 14 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक चलेगी, यानी लगभग 1 महीने से ज्यादा का पूरा दौरा। यहाँ भी खास ध्यान T20 मुकाबलों पर दिया जाएगा, क्योंकि ठीक उसके बाद आने वाला है T20 वर्ल्ड कप और टीम इंडिया चाहेगी कि खिलाड़ी छोटे फॉर्मेट में पूरी तरह तैयार रहे। इसके बाद आता है नया साल 2026 और जनवरी के महीने में भारत का सामना होगा न्यूजीलैंड से। 11 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाएंगे 5 T20 मैच और 3 वनडे मैच। यह पूरा दौरा लगभग 20 दिनों का होगा और आप इसे स्टार स्पोर्ट्स, DD स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे। अब दोस्तों, फरवरी और मार्च का महीना पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि यही समय होगा T20 वर्ल्ड कप का। 2026 का वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जून का महीना आएगा और उस दौरान भारत का अगला मुकाबला होगा अफगानिस्तान से। इस सीरीज में भारत खेलेगा 1 टेस्ट और 3 T20 मैच। इसके बाद जुलाई में शुरू होगा इंग्लैंड टूर। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाएंगे 5 T20 मैच और 3 वनडे मैच। इस बार यह सीरीज सोनी स्पोर्ट्स और DD स्पोर्ट्स पे दिखाई जाएगी और जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध नहीं होगी। अब दोस्तों, जुलाई और अगस्त का महीना खाली रहेगा और उसके बाद सितंबर में भारत खेलेगा श्रीलंका के खिलाफ। यहाँ पर होगी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज। ये मुकाबले भी सोनी और DD स्पोर्ट्स पर दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर पूरा शेड्यूल देखें तो सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2026 तक भारत खेलेगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 T20, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे और 5 T20, अफगानिस्तान के खिलाफ 1 टेस्ट और 3 T20,
इंग्लैंड के खी